मम्मी जी सरफ खत्म हो गया है, ले आना। बहू थोड़ा हाथ खींच के इस्तेमाल किया कर। अरे तेरे पापा जी अकेले कहाँ तक करेंगे सब कुछ, तेरा पति तो कुछ कमाता है नहीं। बहू ये फालतू की लाइटें बंद कर दे, इतना बिल आएगा। तेरे पापा जी क्या क्या करेंगे अकेले, अरे तेरा पति तो कुछ कमाता नहीं है। मम्मी जी घी लेके आना है, घी खत्म हो गया है। अरे बहू थोड़ा सा देख के यूज करा कर। तेरे पापा जी अकेले किस किस का करेंगे और कितना करेंगे, तेरा पति तो कुछ कमाता नहीं है। मम्मी जी आप हर बात पर मुझे ये ताना मारते रहते हो कि तेरा पति तो कुछ कमाता नहीं है। एक बात बताओ, ये सिर्फ मेरे पति है क्या, आपके कुछ नहीं लगते हैं क्या? और ये नहीं कमाते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बात तो सही है। कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ कि आपने मेरी शादी अपने ऐसे बेटे से करा जो मेरा जरूरी खर्चा भी नहीं उठा सकते, लेकिन मैं दोनों परिवारों की इज्जत और अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती हूँ। एक बात बोलूं मम्मी जी, बुरा मत मानना, जब आपकी हैसियत नहीं थी बहू लाने की तो अपने बेटे को कुंवारा ही रख लेते, शादी कराने की क्या जरूरत थी? शाबाश बेटा। ले जीजी चाय। अरे जीजी अब तो बहू आ गई है, फिर भी चाय तू बना कर लाई है। बहू सो रही है क्या? अरे नहीं, ये देख आ गई बहू। नमस्ते आंटी जी। अरे बहू सो रही थी क्या? अरे मेरी बहू तो सुबह जल्दी उठती है, पूजा पाठ करके अपने कमरे में अलमारी जमा रही थी। अच्छा आजा बहू बैठ जा। बहू कुछ काम भी करती है, सारा दिन रील्स ही बनाती रहती है। अरे जीजी मेरी बहू तो सुबह 4 बजे उठ जाती है और घर का सारा काम इतनी फुर्ती से करती है, 9 बजे तक तो सारा काम निपटा लेती है। और खाना तो जीजी इतना बढ़िया बनाती है तो मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। मम्मी जी मैं आंटी जी के लिए नाश्ता लेके आती हूँ। ठीक है बहू। अच्छा जीजी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। मम्मी जी आप आंटी जी के सामने मेरी झूठी तारीफ क्यों कर रहे थे? अरे बहू इन औरतों को तो एक दूसरे घरों में क्या चल रहा है उन चुगलियों में जाता है। बात तो सही है। अब यहाँ कोई चुगली मिली नहीं, इसी चुपचाप चली गई। और रही बात बहू काम करने की, तो वक्त के साथ धीरे धीरे तू भी सीख जाएगी। अरे मेरी बेटी को तो शादी से पहले चाय तक बनानी नहीं आती थी, और अब शादी के बाद करने की भूल भी मत कर देना। और ऐसा करने से पहले एक बात कान खोल के सुन ले, अगर ये सब किया ना तूने तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्या हो मम्मी जी, किस पर इतना गुस्सा कर रहे हो? किसका फोन है? अरे बहू तेरे नंद का फोन था, कह रही थी सास ससुर से अलग होना है। ये क्या बात हुई भला? अरे जब तक उनके हाथ पैर चल रहे थे तब तक तो बात ठीक थी, अब बेचारे दोनों बीमार रहने लग गए। कह रही है मुझसे नहीं होगी उनकी सेवा, मैं तो अलग रहूंगी। पता नहीं क्या बुद्धि हो गई आजकल के बहू बेटों की। बात तो सही अरे है। माँ बाप की प्रॉपर्टी में सबको हिस्सा चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, पर जब सेवा करने की बारी आए ना तो अलग हो जाओ बस। उसमें हिस्सेदारी कोई नहीं चाहता। पर मम्मी जी दीदी आपकी बेटी है। हाँ तो बेटे तो क्या हुआ, उसे उल्टी शिक्षा दूं? अरे बहू है तो जिम्मेदारी वो निभाएगी ना, या कोई बाहर का आएगा निभाने के लिए? एक बात कहूँ मम्मी जी, आपने दीदी को बिल्कुल सही शिक्षा दी है। बहुत कम माएँ ऐसी होती है जिनकी आपके जैसी सोच होती है, नहीं तो आजकल तो ज्यादातर माएँ अपनी बेटी के मुंह में आकर उसी का घर बर्बाद कर देती है। मम्मी जी एक बात बताओगे? हाँ बोल बेटा। किसी के घर में एक बहू होती है तो भी सास को अच्छी नहीं लगती है, और किसी के घर में 2-2 3-3 बहुएं होती हैं तो भी सास को अच्छी नहीं लगती है। ऐसा क्यों है? अरे बेटी का मोह बेटा, बेटी का मोह। जिस घर में सारा प्रेम सारा लगाव अपनी बेटी के लिए हो, और जिस घर में सास की आंखें हमेशा बेटी को ही ढूंढती रहे, उस घर में बहू का लगाव प्यार काम कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब तो मम्मी जी ये हो गया कि बहू कितना भी कुछ कर ले काम, लेकिन उनकी बेटी से तो कम ही रहेगी। हाँ बहू, बेटी की तो बुराई भी अच्छी लगती है और बहू की तो अच्छाई को फर्ज कहा जाता है। जिस घर में बहू से ज्यादा बेटी का मोह हो और जिस घर में बहू से ज्यादा बेटी की चलती हो, वहाँ बहू का अपना महसूस होता ही नहीं है, क्योंकि घर जो है रिश्ते निभाने से चलता है, न कि रिश्तों की तुलना करने से। बात तो सही है। याद रखना बहू, जिस घर में सास का प्यार बेटी के लिए हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, उस घर में बहू सास को कभी भी अच्छी नहीं लगती। भाभी नमस्ते। अरे दीदी आप फिर से आ गए? लेकिन मम्मी जी ने तो बोला था कि बार बार अपने मायके नहीं जाना चाहिए होता, और आप तो हफ्ते में दूसरी बार आ रहे हो। रुको रुको, मैं मम्मी जी को बताकर आती हूँ, वो देखना आपको वापस भेज देंगी। मम्मी जी। अरे क्या हो गया? मम्मी जी दीदी ससुराल से 1 हफ्ते में दूसरी बार वापस आई है। हमारे यहाँ तो 4-5 महीने में एक ही बार जा सकते हैं ना। नहीं नहीं आओ दीदी, आपका ही घर है। वो चाय का स्वाद बनाई है। सच में मम्मी जी? 1 मिनट, पिंकी दीदी ने नहीं बनाई है चाय, चाय तो मैंने बनाई है। आप एक काम करो मम्मी जी, चाय की एक सिप एक बार और लेके देखो, आपको एकदम से चाय गंदी लगने लगेगी। मम्मी जी एक बार पी कर देखो, लगी ना चाय गंदी मम्मी जी आपको? मुझे पता था। बहू आज पनीर की सब्जी बना देना। अरे मम्मी जी अब तो दीदी आ गई है ना, आप भूल गए क्या? मैं तो कुछ भी अच्छा बनाती ही नहीं हूँ। आप ही तो बोलते हो कि मेरी बेटी पिंकी ऐसा खाना बनाती है, पिंकी वैसा खाना बनाती है, तो अब दीदी आ गई है ना, अब उनसे ही बनवाना। क्या हुआ मम्मी जी, आप नहीं बोल पा रहे हो?